हेलो दोस्तों, आप सभी का वेद आयुर्वेदा में स्वागत है। आज हम रक्त पित्त चिकित्सा के पार्ट 2 में 2 की चर्चा करेंगे। रक्त पित्त में अम्ल रस का निर्देश करें कि ऐसे रक्त पित्त रोगी जिन्हें अम्ल रस सात्म हो, तो उन रोगियों को करें कि जो आगे पिछले पार्ट में जो तर्पण की चर्चा की गई थी, उस तर्पण के साथ खट्टे अनार का रस हो गया, आंवले का रस, इन मिला करके तर्पण के साथ देना चाहिए। रक्त पित्त के आहार, कौन कौन से आहार का सेवन रक्त पित्त के रोगी कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कि साली धान का चावल, साठी का चावल, कोदो का चावल, सामा का चावल, इन सभी चावल को या तो हम चावल बना कर दे दें या तो अलग अलग इनसे जो पकवान बनाए जाते हैं उनको बना करके खिलाना चाहिए। पित्त रस में यूस और दाल, तो कह रहे कि रक्त पित्त के रोगियों को चना, मसूर, मूंग की दालों क्या यूस बना करके देना चाहिए। रक्त पित्त के रोगियों के लिए साग, करे कि कौन कौन सी सब्जियां रक्त पित्त के रोगियों को देना चाहिए। तो जैसे परवल, नीम की पत्ती, चिरायता की पत्ती, कचनार का फूल, गंभार की पत्ती, सेमर की पत्ती, इन सभी का हम सब्जी बना के दे सकते हैं। या तो अगर सब्जी नहीं देना है तो कह रहे इन सभी को जिसकी भी हम सब्जी बना रहे हैं उनको उबालेंगे, फिर कह रहे कि घृत के साथ भूंज करके उनका यूस बना करके हम रक्त पित्त के रोगियों को देंगे। रक्त पित्त में मांस का प्रयोग करें कि जो शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी व्यक्ति है, उनको कौन कौन से मांस का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे परावत, कबूतर, लावा, बटेर, गौरैया, काला हिरण, सामान्य हिरण आदि जो मांस वर्ग के मांस रस का प्रयोग करना चाहिए। अगर मान लो खाली मांस का प्रयोग नहीं कर रहे तो कह रहे कि या तो हम खाली मांस का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो उन मांस रसों में कह रहे कि खट्टे अनार के रस, आंवला का रस मिला करके देना चाहिए। दोषानुसार पथ्य भेद, रक्त पित्त में कफ का अनुबंध रहने पर यूस का करें कि जो ऊर्ध्वगत रक्त पित्त है उसमें हम यूस और शाक का प्रयोग करते हैं, जबकि अधोगत रक्त पित्त में हम मांस रस का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के कह रहा है कि जिस रक्त पित्त में अगर कफ का अनुबंध है तो हम यूस और शाक का प्रयोग करते हैं, अगर वात का अनुबंध है तो मांस रस का प्रयोग करते हैं। मांस रस जो है वो ब्रंघण का काम करता है, इसलिए जो है वो वात का नाश करेगा। रक्त पित्त में प्रयोगार्थ यवागु, तो कह रहा है लाल और नील कमल का केसर, प्रियंगु, पिठीवन, इन द्रव्यों में सड़ंग पानीय परिभाषा के अनुसार पकाए हुए जल में पकाई हुई पिया रक्त पित्त नाशक होती है। तो कह रहे कि जिस प्रकार हम सड़ंग पानीय का निर्माण करते हैं उसी विधि के अनुसार हमें 3 चीज़ें ले ली हैं, करे लाल और नीलकमल का केसर, पिष्ठीवन और प्रियंगु, इनको लेकर के हमें पानीय बनाना है। ये पानीय जो होता है रक्त पित्त नाशक है। यवागु कई प्रकार के दिए हुए हैं, यहाँ पास एक ही यवागु का वर्णन मैं बता रहा हूँ और ज़्यादा काम के हैं नहीं वो यवागु। पिपासा में जल दे, कहे कि जो रोगी पूर्ण रूप से बलवान नहीं है, अग्नि बलवान नहीं है, शरीर बलवान नहीं है, वायु करे कि कफ अनुबल है, ऐसे रोगियों को अगर उनकी प्यास शांत ना हो रही हो तो ऐसे रोगियों को थोड़ा थोड़ा करके जल पिलाते रहें। और दूसरा कैटेगरी करे यदि रोगी पूर्ण बलवान है, अग्नि बलवान है, शरीर बलवान है, वायु अनुबल है, तो जब उसे प्यास लगे इच्छा अनुसार ही जल पिलाना चाहिए। तो कुल मिला के अगर रोगी बलवान नहीं है तो कह रहे हमें थोड़ा थोड़ा जल उसे पिलाना चाहिए। अगर रोगी बलवान है तो जब उसे प्यास लगे तभी जल को पिलाना चाहिए। रक्त पित्त में निदान परिवर्जन, तो कह रहे कि रक्त और पित्त
के जो कारण बताए गए हैं उनका त्याग करने से भी रक्त पित्त समाप्त हो सकता है। रक्त पित्त में वमन विरेचन का स्थान। तो करें कि जिस रक्त पित्त के रोगियों में बल मांस छेड़ ना हुआ हो, जिसका रक्त पित्त संतर्पण से उत्पन्न हुआ हो, जिसके शरीर में अधिक दोष हों, ऐसे बलवान रक्त पित्त के रोगियों को जो संशोधन करने योग्य हों और रोग में कोई भी उपद्रव ना हो, तो ऐसे मनुष्यों को तो कुल मिला के कह रहा है कि ऐसा रक्त पित्त जिसमें जो रोगी है उसका बल और मांस छेड़ ना हुआ हो, उसकी अग्नि पूर्ण रूप से हो और वह रक्त पित्त संतर्पण से उत्पन्न हुआ हो, तो ऐसे रक्त पित्त रोगियों में ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में विरेचन कराना चाहिए और अधोगामी रक्त पित्त में या अधोगामी रक्त पित्त में वमन का प्रयोग करना चाहिए। करें कि यहाँ पास कुछ विरेचनार्थ द्रव्य दिए गए हैं। ऐसे द्रव्य जो विरेचन कराते हों उन्हें विरेचन द्रव्य कहते हैं। जैसे यहाँ सफेद निशोथ का चूर्ण और हरण का चूर्ण दिया गया है। अमलतास की गुद्दी विरेचन का काम करती है। आंवले का रस, खाली आंवले का रस जो होता है वह विरेचन का काम नहीं करता है, उसमें अधिक मात्रा में मधु और चीनी मिलाया गया हो। तो ये सभी रक्त पित्त में विरेचन का काम करते हैं। पहला करें कि सफेद निशोथ का चूर्ण और हरण का चूर्ण, दूसरा अमलतास की गुद्दी, तीसरा है आंवले का रस, खाली आंवले का रस नहीं, उसमें अधिक मात्रा में करें कि मधु और चीनी मिलाया गया हो, तो वह विरेचन का काम करता है। वमनार्थ द्रव्य, करें इसमें कुछ वमनार्थ द्रव्य दिए गए हैं। जैसे करें मदन फल का चूर्ण, करें कि मदन फल का चूर्ण लेंगे, उसमें सत्तू मिलाएंगे और सत्तू के साथ मधु और चीनी मिला करके चीनी का शरबत। तो कुल मिला के मदन फल का चूर्ण लेना है, उसमें सत्तू मिलाना है, सत्तू में मधु और चीनी मिला करके उसका सेवन करना है, तो वमन हो जाएगा। और दूसरा है ईख का रस पिलाने से भी वमन होता है। ये रक्त पित्त में वमन की विधियां बताई गई हैं कि वमनार्थ द्रव्य हैं, ये रक्त पित्त में ही काम करेंगे। संशोधन के पश्चात कर्तव्य, करें कि हमने वमन विरेचन करवा लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे। करें कि संशोधन करने के बाद अगर हमारा रक्त पित्त ऊर्ध्वगामी वाला है, ऊर्ध्वगामी जो रक्त पित्त है उसमें हम तर्पण का प्रयोग करते हैं, और यदि अधोगामी रक्त पित्त है तो उसमें यवागु आदि का प्रयोग करते हैं। संशोधन के बाद कह रहा है वमन विरेचन कराने के बाद यदि रक्त पित्त ऊर्ध्वगामी है तो तर्पण कराएंगे और अधोगामी है तो उसमें हम यवागु का प्रयोग करेंगे। लेकिन करें कि वायु के बलवान होने पर यवागु का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर वायु बलवान है तो उसमें हम यवागु का प्रयोग नहीं करेंगे, किंतु मांसरस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर हम यवागु का प्रयोग करेंगे तो वह वात को और अधिक बढ़ाएगा, इसीलिए हम यहाँ मांस रस का प्रयोग करते हैं। संसमनी क्रिया, तो करें कि जो रक्त पित्त रोगी का बल मांस छीण हो गया हो, करें कि पैदल चलने वाला हो, क्रस हो गया हो, उसका शरीर छीण हो गया हो, गर्भिणी हो, वृद्ध हो, बालक हो, अल्प भोजन करने वाला हो, जिन लोगों में वमन विरेचन नहीं कराना चाहिए, ऐसे रक्तपित्त के रोगियों को, तथा जिस रोगी में यक्ष्मा का संबंध हो, ऐसा रक्तपित्त रोगी जिसे यक्ष्मा भी हुआ हो, ऐसे रोगियों में हमें संसमनी क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ समन नहीं कराएंगे, शोधन करा रहे हैं, तो वह रोगी पहले से ही इतना अधिक क्षीण हो चुका है, क्रस हो चुका है कि वह संशोधन क्रिया को सह ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम यहाँ रक्तपित्त का समन करा रहे हैं।
वहाँ संशोधन कराने पे रोगी को अत्यधिक हानिकारक होता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यहाँ संसमनी चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पास कुछ रक्तपित्त नाश के क्वाथ बताए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे पहला क्वाथ है अड़ूषकादि क्वाथ। तो अड़ूषा की पत्ती लेंगे, मुनक्का और छोटी हरड़, इन तीनों चीज़ों को समान भाग में लेकर के इनका क्वाथ तैयार कर लेंगे। उस क्वाथ में चीनी और मधु मिला करके अगर रोगी व्यक्ति को देते हैं तो उससे श्वास कास रक्तपित्त को यह क्वाथ शांत करता है। तो अड़ूषकादि क्वाथ जो है वह श्वास कास रक्तपित्त को शांत करता है। दूसरा बताया गया है पद्यकादि क्वाथ। पद्यकाठ, कमल का केसर, दूर्वा, भथुए का शाक, नीलकमल, नाग केसर और पठानी लोध, इनका कल्क बनाकर ऊपर बताई हुई विधि के अनुसार पीना चाहिए। तो करें कि इन सभी चीज़ों को समान भाग में लेंगे, उनका क्वाथ करेंगे और उसमें मधु और चीनी मिला करके पीने को देंगे। या करें कि इन सभी चीज़ों का क्वाथ कर लेंगे या कल्क भी कर सकते हैं और अड़ूषे के क्वाथ में इसे मिला करके पीने के लिए दिया जाता है। तो ये दो क्वाथ थे जो रक्तपित्त को नाश करते हैं, पहला अड़ूषकादि क्वाथ और दूसरा पद्यकादि क्वाथ। पीजी में कभी कभी पूछ लेता है कि अड़ूषकादि क्वाथ कौन से रोग में दिया जाता है, तो वो रक्तपित्त में ही दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।